हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पर। जैसा कि कल हम यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कर रहे थे। कल हमने जो है 25 तक किया था, आज हम उसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये सबको पता है, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। आगे जो है लिखा है कि आर्य समाज की स्थापना तो दयाशंकर ने और प्रार्थना समाज ने की तो महादेव गोविंद रानडे ने, रामकृष्ण मिशन की तो विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यालोचन के लेखक। साहित्यालोचन के लेखक सबको पता है कि राम श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है। तो विरह वारिस किसकी है? बोधा की। अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति का प्रयोग किसने किया है? तो मम्मट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहाद कहानी के लेखक। जिहाद कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? तो ये दिया है दिसंबर 1957 को। तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जो है सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की है और नंददास की। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बुंदेली। बुंदेली किसकी है? ब्रज की है। पश्चिमी हिंदी की है, जिसमें जो है पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी आती है, बुंदेली नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित श्रद्धा राम फुल्लरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? लगभग ये सबको पता है, ये कई बार रिपीट हुआ है 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ममता कालिया का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक शरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र था शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये किसका है? ये भी क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा कि ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जिसने शुक्ल की बुक पढ़ी होगी तो पता होगा।
नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा कि शुक्ल का कथन है। और पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? तो ये किसकी है? निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलक्ष्य क्रम भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ये किसका भेद है? जो है ध्वनि का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। निर्वासित बुधवा की बेटी निरुपमा, ये नहीं है। निरुपमा निराला की है। निर्वासित जैनेन्द्र की है। बुधवा की बेटी उग्र का है। रसवंत कवितन को रस जो अकरान के ऊपर है झलके, ये किसका कथन है? ये पंक्ति जो है मतीराम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाम कहानी संग्रह के लेखक। तो सलाम किसने लिखा? सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है पायस पयोनिधि। वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद वेणु गीत जो है भारतेंदु की रचना है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद की कहानी कौन नहीं है? तो पत्नी नहीं। पत्नी जो किसका है? जैनेन्द्र का है। जबकि पूस की रात, कफन, कजाकी, ये सब जो है प्रेमचंद का है। लाल टेन शब्द किसका है? तो अंग्रेजी का है। कल्य कुलिश जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो किस कवि द्वारा रचित है? तो ये नाभादास का है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? तो ये है वो जो है प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौन सा नाम दिया? कौरवी। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने कहा। डिंगल बांकीदास ने, बिहारी ग्रियर्सन ने और भोजपुरी रेमंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? कुंवर नारायण का। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? तो सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये नेट के सिलेबस में लगा है, धर्मवीर भारती का अंधा युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसकी है? तो ये है कृष्णदेव उपाध्याय की। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में है। तार सप्तक में जो है एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। इसको मैंने ऐसे याद किया है, अमूने गिरा प्रभा, इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अच का उपन्यास गर्म राग किस सन
में प्रकाशित हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत है, तो गर्मराग 1957 में प्रकाशित हुआ। ये जो है यहाँ लिखा है 1957 में गर्मराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी शुक्ल जी का है कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। तो ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, ये शुद्ध है। जबकि पंत, अकेयो और भगवती चरण वर्मा ये सब शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण जल धंजन किस विधा की है? तो ऋण जल धंजन जो है रिपोर्टाज है, किसका है? फणिसनाथ रेणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोक लोर शब्द के लिए समीचीन है। तो लोक संस्कृत। फोक लोर क्या है? फोक लोर शब्द, फोक लोर क्या है? लोक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौखिक नाटक किसे मानते हैं? किसको मानते हैं? वेद की हिंसा न भवत, ये किसका है? भारतेंदु का। इसको भारतेंदु नाटक को मैंने ठीक से करवाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।